जय हिंद फ्रेंड्स। तो फाइनली आप सभी साथियों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और होपफुली उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों का एग्ज़ाम ज़बरदस्त गया होगा। तो साथियों, जो कि आपके लिए एक कॉमनली डाउट बना रहता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन कौन से साथी हैं उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो साथियों, आज हम इस सेशन के अंदर एसएससी जीडी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और वो कट ऑफ आपको एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस के साथ बताई जाएगी कि कौन कौन से इफेक्ट है जिसके कारण आपका कट ऑफ है वो लो जा सकता है या फिर एबव जा सकता है, कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें शामिल हुए हैं, कितने साथियों ने एग्जाम दिया है और जो टोटल वैकेंसीज हैं उसके तुलना में हम बात करें तो कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं वो कट ऑफ के इंतजार में अपने फेज सेकंड की तैयारी या फिर फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए एक मोटा मोटा एनालिसिस या फिर एक आइडिया हो जाएगा कि इतने नंबर यदि बन पा रहे हैं तो उनको फेज सेकंड की तैयारी या फिर फिजिकल की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों को फिर फिजिकल में भी आउट होना पड़ता है। तो साथियों, हम पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कट ऑफ किस कारण आपका कम जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, पिछली बार जो आपकी 2021 में एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था उसमें आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वो पोस्ट थी वो थी 25,271 और उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट या फिर नंबर ऑफ जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 71 लाख के अप्रोक्स आपके फॉर्म थे वो अप्लाई हुए थे उसमें। यानी हम उसकी तुलना में बात करें एक सीट के ऊपर आपका 280 बंदों का कंपटीशन था। लेकिन इस बार 2023 में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 45,284 और इन वैकेंसीज में प्लस 1100 वैकेंसीज और कर दीजिएगा। यानी आपकी वैकेंसीज हैं वो 46,500 के अप्रोक्स हो चुकी हैं इस बार। और उसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो इस बार आपके टोटल फॉर्म अप्लाई 54 लाख हुए थे। यानी जो पिछले साल के कंपैरिजन में आपके बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई हुए थे। लास्ट में जो एसएससी ने अपना साइड सलो या फिर साइड सर्वर डाउन कर दिया था, इसके कारण बहुत सारे साथी थे वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाए थे। और इसमें आपका एक सीट के ऊपर कंपटीशन बनता है साथियों 119 यानी 119 साथियों का आपका एक सीट के ऊपर कंपटीशन बनता है। तो देख लीजिएगा इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल की तुलना में लगभग हम डबल ही बोल सकते हैं और जो कंपटीशन है वो नंबर ऑफ एस्पिरेंट एक सीट के ऊपर बेहद ही कम है। पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम एस्पिरेंट आपको एक सीट के ऊपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फैक्टर तो ये हो जाता है कि आपका कट ऑफ कम जाने का कारण ये रीजन रहेगा। सेकंड रीजन के बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। जो इस बार जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव आया है उससे भी बहुत सारे साथियों को पेपर मैनेज करने में या फिर पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जो 2021 में हमारा पेपर पैटर्न होता था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आते थे, जो टाइम आपको दिया जाता था वो 90 मिनट दी जाती थी। यानी आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते थे। और जो इस बार नया पैटर्न आया था उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 थे और जो आपको टाइम अलॉट किया था वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। यानी इस बार जो एसएससी ने अपने 20 क्वेश्चन तो कम किए थे और जो मिनट थी वो उन्होंने 30 एक्स्ट्रा मिनट उन्होंने रिड्यूस कर लिए थे। यानी 20 क्वेश्चन के तुलना में उन्होंने 30 मिनट कम दिए इस बार। तो ये जो पेपर पैटर्न था यानी कि इस बार बहुत सारे साथियों को टाइम मैनेजमेंट की डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ी थी, क्योंकि जो टाइम था वो आपको बेहद ही कम दिया गया था। यानी कि जो पिछली बार की तुलना में यानी 20 क्वेश्चंस कम किए गए और आपके 30 मिनट कम किए गए, जिससे टाइम की शॉर्टेज आई। रीजनिंग वाला पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन काफ़ी साथियों का ज़्यादा टाइम खींच गया था, तो उस कारण पेपर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाए। सेकंड रीज़न ये भी हो जाता है साथियों, आपका जो कट ऑफ है वो पिछली साल की तुलना में लो जाने का, ये फैक्टर भी आपको ईजिली समझ आ गया होगा। देन उसके बाद में हम बात करते हैं जो कम्युनिटी पोल या फिर जो डाटा पोल करवाया गया था उसके माध्यम से कितने साथियों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। साथियों, नंबर ऑफ क्वेश्चन है यानी जो 50 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले साथियों की संख्या है 50%। यानी 50% साथियों ने ऐसा पोल किया है कि उन्होंने 50 से भी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और जो 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले साथियों का रेशियो मैक्सिमम रहा है, यानी 64% साथियों ने 55 से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। देन उसके बाद में आते हैं 60 to 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 10% साथियों ने। और साथियों, जो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो आइडिया दिया जा रहा है वो लगभग संभावित है, वो जो आपका रो मार्क्स हैं उन पर डिपेंडेंट होगा, न कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो आपके मार्क्स होंगे उनके आधार पर। जो 65 to 70 नंबर के बीच में 6% साथियों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और 5% साथियों ने 70 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ये देख सकते हैं, ये वही साथी होंगे या तो उनकी एक ज़बरदस्त लेवल के ऊपर तैयारी होगी या फिर
बहुत सारे साथी होते हैं जिनकी तैयारी तो होती नहीं है, वो लगभग सारे क्वेश्चन से अटैम्प्ट करा के आते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन ज़्यादातर साथियों ने अटैम्प्ट किए हैं वो 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में बहुत सारे साथियों ने अटैम्प्ट किए हैं। इसके आधार पर हम चर्चा करें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। जो आपका जो 2021 का कट ऑफ भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 2021 की ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ है ये मेल और फीमेल की। जो EWS का कट ऑफ रहा था वो 74 नंबर रहा था। जो SC का कट ऑफ था वो 68, ST का 66, OBC का 75 और जो UR जनरल की बात करते हैं वो 76। यानी ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ आपको SSF के लिए देखने को मिला था। इस कट ऑफ के अंदर फाइनली आपको किसी न किसी पोस्ट के ऊपर आपको जॉब मिल चुकी थी, वो देख लीजिएगा। मिनिमम कट ऑफ रहा था ये उन स्टेट की बात की जा रही है जिन स्टेट का कट ऑफ मैक्सिमम जाता है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन स्टेट के बारे में ये कट ऑफ है। और ये जो फीमेल की जो कट ऑफ है जो रही थी वो थी 71 नंबर EWS की, 65 SC की और 59 ST की, OBC की 72 और UR जनरल की 73। यानी देख सकते हैं जो फीमेल का जो और फीमेल और मेल की कट ऑफ के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 to 4 यानी 3 से 4 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है। और अब बात करेंगे हम कि आपको इतने नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं या फिर इनसे 1-2 नंबर कम भी है तो भी आप फिजिकल की तैयारी में अभी से जुड़ जाइएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आपकी इस बार के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही इसमें हम मेल की भी सेपरेट बात करेंगे और फीमेल के लिए भी। तो इसमें जो आपकी EWS की कट ऑफ मेल के लिए जा सकती है साथियों 100 से 105 नंबर, यानी 100 से 105 नंबर के बीच में आपको EWS का कट ऑफ हो सकता है देखने को मिले। हो सकता है 1-2 नंबर का इधर उधर हो जाए, बट मोटा मोटा जो सीनेरियो है, जो डाटा पोल के आधार पर एनालिसिस किया गया है उसके आधार पर आपको कट ऑफ यही देखने को मिलेगा। और जो SC की कट ऑफ है वो 90 to 95 और ST का कट ऑफ 87 to 90 और जो OBC का कट ऑफ मेल का 102 to 108 और जो जनरल का कट ऑफ आपको 107 से 110 यानी 110 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है मेल का कट ऑफ जो इस बार 2023 का GD का एग्ज़ाम लगा उसके अंदर। अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। EWS का कट ऑफ 95 to 100 और SC का कट ऑफ 80 to 85, ST का कट ऑफ 75 to 80 और जो OBC और UR का कट ऑफ है वो भी देख लीजिएगा 100 से 105 नंबर के बीच में। यानी आप देख सकते हैं ये जो आपका मेल की कट ऑफ है उससे 4 या 5 नंबर जो है फीमेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो फीमेल की कट ऑफ है वो मेल की तुलना में 4 से 5 नंबर कम जाएगा। तो जो मेल का कट ऑफ है वो फीमेल की तुलना में ज़्यादा रहेगा, फीमेल का जो कट ऑफ है वो इस मेल की तुलना में 4 से 5 नंबर कम रहेगा। और जो अदर स्टेट हो जाते हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के अलावा उन स्टेट में आप इस कट ऑफ में से भी 3-4 नंबर रिड्यूस कर लीजिएगा। यानी इस कट ऑफ से 3-4 नंबर भी यदि आपके कम बन रहे हैं तो भी हो सकता है कि आप फिजिकल के लिए बुला लिए जाएँ। तो जिन साथियों के इस राउंड में नंबर बन पा रहे हैं तो वो सभी साथी अभी से अपने फेज सेकंड या फिर जो फिजिकल होने वाला है उसकी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को फिजिकल के टाइम में बाहर होना पड़ता है। और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट या फिर जो नंबर ऑफ साथियों को इस बार पास किया जाएगा वो 3,70,000 के अप्रोक्स साथियों को इस बार जो रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जो आपकी तो साथियों इस बार जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 46,000 के अप्रोक्स हैं, यानी 46,000 प्लस आपकी वैकेंसीज हैं। तो उसके लिए आपको 8 गुना यानी 8 मल्टीपल जो स्टूडेंट है उनको फेज सेकंड या फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी तकरीबन 3,75,000 साथियों को जो है वो फिजिकल के लिए ये कॉल लेटर भेजने वाले हैं। तो इस कट ऑफ के बीच में यदि आपका सीनेरियो आ रहा है तो आप अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाइएगा। और साथियों जो एनालिसिस है वो आपके रो मार्क्स के आधार पर बनाया गया है, न कि आपके नॉर्मलाइज मार्क के आधार पर। हो सकता है नॉर्मलाइज मार्क के बाद आपकी इससे कट ऑफ ऊपर भी हो जाए, डाउन भी हो जाए, बट ये जो मोटा मोटा सीनेरियो इससे आपको हो सकता है 3 या 4 नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो देख लीजिएगा यदि आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। और ये सेशन उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने SSC GD 2023 का एग्ज़ाम दिया था, ताकि वो भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगाकर अपने फिजिकल की तैयारी में अभी से जुट जाएं। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।